Hello, dear parents and students of class 7th. I welcome you all again on Hello अध्यापक। अब तक हम 3 क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं। पहला मैथ्स, दूसरा साइंस, तीसरा सोशल साइंस। आज हम बात करेंगे 7th क्लास के इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन ए रीडिंग। यहाँ पर आपको टोटल 15 मार्क्स, 2 पैराग्राफ मिलेंगे। पहले में 8 एमसीक्यूज, दूसरे में 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Honesty is one of the most important qualities a person can have. An honest person always speaks the truth and does not cheat or lie. Honesty helps us gain the trust and the respect of others. When people know we are truthful, they believe in us, we feel safe around us. मतलब people जो है वो हमारे आसपास safe feel करते हैं. Being honest also gives us peace of mind because we do not have to hide or remember lies. Although sometimes telling the truth may be difficult, it always brings long-term benefits. Honesty builds strong character and makes the world a fairer place. It is rightly said, honesty is the best policy. अब इसका मैं हिंदी में मतलब नहीं समझाऊंगा। चलिए सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट डू वी गेन बाय बीइंग ऑनेस्ट? क्या मिलता है हमें? हमें वेल्थ मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, फियर या डर मिलता है, या एंगर गुस्सा मिलता है? हमें मिलता है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। हाउ डज़ ऑनेस्टी मेक अस फील? ऑनेस्टी हमें कैसा फील करवाती है? कन्फ्यूज़्ड, पीसफुल, लोनली या अनसेफ, तो ये तीनों नेगेटिव हैं। पीसफुल जो है हमें फील कराती है। थर्ड है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैरेक्टर इन द पैसेज? कैरेक्टर का मतलब क्या है? रोल इन अ प्ले, जैसे किसी नाटक में कोई कैरेक्टर है, या मॉरल स्ट्रेंथ है, लेटर ऑफ अल्फाबेट है, या पर्सन है, तो कैरेक्टर का मतलब है मॉरल स्ट्रेंथ। फोर्थ है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? ऑनेस्टी हेल्प्स अस गेन द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अब इसमें हमें बताना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक्चुअली वो नाउन होता है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और स्टार्टिंग के में आ रहा है यहाँ पर ऑनेस्टी पर। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑनेस्टी होगा। फिफ्थ है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ट्रुथफुल? ट्रुथफुल का अपोजिट क्या होगा? ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल या फेयर? तो ट्रुथफुल का आएगा डिसऑनेस्ट। द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ डिफिकल्ट? डिफिकल्ट की कंपैरेटिव फॉर्म जैसे हम बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो कंपैरेटिव फॉर्म सेकंड फॉर्म हमें बतानी है डिफिकल्ट की। तो वो होगी मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्टेस्ट या मच डिफिकल्ट। तो वो आएगा आपका मोर डिफिकल्ट। सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब? इनमें से कौन सा एक्शन वर्ड नहीं है? स्पीक, बोलना, चीट करना, लाई या ऑनेस्टी? ऑनेस्टी जो है वो एक नाउन है, इसलिए ऑनेस्टी वर्ब नहीं है। एट्थ है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? मेन आइडिया क्या है? ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, लाइज आर बेटर देन ट्रूथ, झूठ जो है वो सच से ज़्यादा अच्छा है, पीपल शुड ऑलवेज चीट, या ऑनेस्टी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सबको पता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज अगेन, और देखिए क्या है, कहता है ये पैराग्राफ। टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स वी हैव, वंस लॉस्ट इट कैन नेवर बी रीगेन। तो इस पूरे पैराग्राफ में टाइम के बारे में बात की गई है। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू देयर टाइम एंड यूज इट वाइसली। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अस कंप्लीट आवर टास्क एंड अचीव आवर गोल्स। वेस्टिंग टाइम makes us lazy and careless. Every moment is precious, so we should not postpone our duty. Students who use their time properly perform better in studies and other activities. Time teaches us discipline and responsibility. If we respect time, time will reward us with success. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइम डिस्क्राइब्ड एज इन द पैसेज? पैसेज में क्या है? टाइम टॉय है, फ्रेंड है, रिसोर्स है, या ड्यूटी है? तो ये एक रिसोर्स है। सेकंड है, हाउ डू पीपल ट्रीट टाइम? वो वेस्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, वैल्यू देते हैं उसको, या दे फियर अबाउट इट? तो वो वैल्यू देते हैं, दे वैल्यू इट। थर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीशियस? प्रीशियस का मतलब क्या है? रेयर एंड वैल्यूएबल, यूजलेस, स्मॉल, ये चीज। तो प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, तो इट इज रेयर एंड वैल्यूएबल। फोर्थ है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? टाइम टीचेस अस डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें हमें बताना है सब्जेक्ट। मैंने जैसा कि आपको बताया, सब्जेक्ट क्या होता है? स्टार्टिंग में आने वाला नाउन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आ रहा है टाइम, तो यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सक्सेस? सक्सेस का अपोजिट क्या होगा? फेलियर, प्रोग्रेस, रिवॉर्ड या अचीवमेंट? तो सक्सेस का अपोजिट होगा फेलियर। उसके अलावा द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल? वैल्यूएबल की सुपरलेटिव फॉर्म, यानी कि जैसे अभी हमने बात की थी ना, तो वो होगा मोर वैल्यूएबल, वैल्यूएबलिस्ट, मोस्ट वैल्यूएबल या वैल्यूएबलेस्ट। तो यहाँ पर वैल्यूएबल का आएगा मोस्ट वैल्यूएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब? तो यहाँ पर वर्ब कौन सा नहीं है? वेस्टिंग, वेस्ट करना, काम हो रहा है, पोस्टपोन करना, काम हो रहा है,
परफॉर्म करना काम हो रहा है, केयरलेस नहीं है, तो दिस इज योर नॉट वर्ब। उसके बाद पहुंच गए हम सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर में। तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं विद सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले है यू आर कार्तिक मीना, अ क्लास 7 स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 श्रीनगर। There is annual function program on 8th October. Write a notice inviting all the students for audition with music teacher. तो नोटिस हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर नाम स्कूल का, फिर नोटिस और डेट डाल देंगे, लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑडिशन फॉर एनुअल फंक्शन जो कि 8 अक्टूबर को होने वाला है विल बी हेल्ड फॉर सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले के लिए हमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो चाहिए। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर विद द म्यूजिक टीचर मिस्टर रमेश कुमार बाय 25 सितंबर। ऑडिशन विल बी हेल्ड इन म्यूजिक रूम फ्रॉम 2:30 PM टू 4:30 PM। आप इस टाइम को अपने स्कूल के हिसाब से चेंज कर सकते हो। कार्तिक मीना क्लास 7। के बाद है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फीस रेमिटेंस। आपको किसी एक महीने की फीस माफ करवानी है, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए हम इस लेटर को लिखेंगे, एप्लीकेशन पे लिखेंगे। तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 श्रीनगर ही ले लिया है मैंने। रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई कार्तिक मीना सेम स्टूडेंट लिया है मैंने, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, रोल नंबर अपना बता दिया है 18, रिक्वेस्ट फीस रेमिटेंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ड्यू टू माय मदर्स टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टी। आई एश्योर यू स्कूल फीस विल बी पेड एज सुन एज पॉसिबल। ये एप्लीकेशन मैंने इस पेज पे लिखी है कि मुझे सिर्फ 1 महीने की फीस माफ करवानी है, अभी कुछ दिक्कत चल रही है और ऐसा नहीं है कि पूरे साल की फीस माफ करवा रहा हूँ, ठीक है? काइंडली ग्रांट मी रेमिटेंस फॉर 1 मंथ, आई शैल बी ग्रेटफुल। Yours obediently, Karthik Meena, class 7. Next question है write a paragraph on any one of the topic given below in about 100 to 120 words। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं। तो 3 टॉपिक्स जो हमारे पास हैं वो है माय हॉबी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड फेस्टिवल्स आई लाइक मोस्ट। अगर आपको ये तीनों आते हैं तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ स्किप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल और आसान भाषा में इसको कैसे लिखा जाए तो मैं फटाफट इसको पढ़ता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए या स्क्रीनशॉट में लीजिए। Everyone has some hobby that keeps them happy and active. My favorite hobby is reading books। अब देखो मैंने मेन चीज़ को अंडरलाइन किया है, ऐसा आप भी किया करो, इससे चेकर को थोड़ी आसानी होती है और वो आपको मार्क्स ज़्यादा देता है। I enjoy reading storybooks, biographies and adventure tales in my free time. Books are like true friends that never leave us. They give me knowledge and take me to different places without moving from my chair. Reading improves my vocabulary and helps me do better in English. Whenever I feel lonely or sad, reading a good story makes me cheerful again. Sometimes I even share the story with my friends. I believe reading is a useful hobby because it gives us both enjoyment and learning. उसके बाद बात करते हैं ट्रीज की। ट्रीज आर द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। दे गिव अस ऑक्सीजन, फूड, शेड, फ्लावर्स, मेडिसिन एंड वुड। Trees also bring rain, protect soil from erosion and keep the weather cool. आप चाहो तो इनको पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स वाइज भी लिख सकते हो। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, दे मेक द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। Without trees, life on Earth is not possible. Unfortunately, people cut down trees for buildings and roads, which is harmful. We must understand that saving trees means saving ourselves. By planting more trees and protecting them, we can make our Earth healthy. Truly, trees are our best friends and we must take care of them. तीसरा है फेस्टिवल। इंडिया इज द लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल बट द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट इज दिवाली, जैसे कि नॉर्मली सबको पसंद होती है। द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। ऑन दिवाली पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउस विद रंगोली एंड लैम्प्स। Families worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesh for wealth and prosperity. In the evening, children must burst crackers and everyone enjoys sweet with relatives and friends. The whole city looks bright and colorful on this day. Diwali teaches us the victory of good over evil as Lord Rama returned to Ayodhya after defeating Ravan. It is truly a joyful and meaningful festival. इसी के साथ और में आपको कुछ एक चीज़ और दी गई है, आइए देखते हैं वो क्या है। और में है राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द क्लूज। आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज के बेस पे आपको एक स्टोरी बनानी है। ओल्ड फार्मर मैनी सन ऑलवेज क्वार्ड, फार्मर वरीड वन डे, वो वही वाली कहानी है। यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली। तो आइए इसको पूरी तरीके से लिखते हैं। An old farmer had many quarreling sons and worried about their constant fights. He brought a bundle of sticks and asked them to break it. No one could. Then he united the bundle, gave each son a single stick, and they easily broke them. The farmer explained, together you are strong like these bundled sticks. Divided you are weak. The son understood the lesson, stopped quarreling, and worked together. From that day onward, they supported one another
एंड द फैमिली प्रॉस्पर। इसके बाद है ग्रामर 10 मार्क्स की। आइए ग्रामर को डिस्कस करते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। जानवी लिसन्ड अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड डैश द न्यू एडवेंचर अहेड। तो यहाँ पर आपको लिखना है एट, अबाउट या फॉर। तो यहाँ पर आएगा आपका अबाउट। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। जानवी लिसन्ड अटेंटिवली फीलिंग एक्साइटेड अबाउट द न्यू एडवेंचर। अब यहाँ पर सेकंड है द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। आपका प्रेपोजिशन लिखना है। तो यहाँ पर आपका ऑन भी आ सकता है, जो कि आप बचपन से पढ़ रहे हो, ऑन। और इसके अलावा आप ऑन टू भी लिख सकते हो, ऑन टू। तो दोनों में से कोई भी लिखो आप, दोनों करेक्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म द गिवन सिमिली टू मेटाफॉर। यहाँ पर दे रखा है सिमिली आपको, हिज करेज वाज एज ब्राइट एज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो जब आप इसको सिमिली में मेटाफॉर में लिखोगे, तो आप लिखोगे हिज करेज वाज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। इस तरह से आप लिखोगे हिज करेज वाज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। बेसिकली सिमिली में क्या होता है, ऐसे लिखा होता है एज ब्राइट एज स्लो एज। तो इसको हटा के बाकी सेंटेंस को हमें लिखना होता, तो हमने लिख दिया हिज करेज वाज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। उसके बाद फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स बाय एडिंग स्विचेबल सफिक्सेस। अब ध्यान रखनी, जितने भी मैंने ग्रामर के क्वेश्चन लिए ना, सब डायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक से हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला है फोर्थ क्या कह रहा है, टू कम्युनिकेट डैश। यहाँ पर वर्ड है इफेक्टिव। चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक डैश यानी कि वाई। अब आपको सफिक्सेस यानी कि एंड में कुछ लगाना है, तो आप यहाँ पर इफेक्टिव के आगे लगवा देंगे एल वाई। ये वर्ड बन जाएगा इफेक्टिवली। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स वाइजली। तो यहाँ पर दोनों ही जगह आपके एक्चुअली एडवर्ब आए हैं। फिफ्थ है फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इज वर्किंग या हैज बीन वर्किंग। इस तरीके से जो आएगा वो हमें यहाँ पर यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो एवरीवन यहाँ पर वर्क है, तो एवरीवन डैश वर्क हार्ड एंड नाउ द प्लेस डैश विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। दो वर्ड है वर्क और बज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे एवरीवन इज वर्किंग। यहाँ पर आएगा इज वर्किंग हार्ड एंड नाउ प्लेस हैज बीन, बज है तो बजिंग, हैज बीन बजिंग। उसके बाद सिक्स है पंक्चुएट करना है, तो आइए इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख देंगे इफेक्टिवली, यही स्पेलिंग, वाइजली यहाँ पे, एवरीवन इज वर्किंग यहाँ पर लिख दिया, और हैज बीन बजिंग यहाँ लिख दिया। सिक्स है पंक्चुएट हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। अब ये दो तरीके से हो सकता है, आप इसको क्वेश्चन मार्क में डाल के क्वेश्चन भी बना सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दिया है, पहला लेटर कैपिटल, हाउ ब्यूटीफुल दैट इज द रेनबो, और ये आ गया एक्सक्लेमेटरी साइन। इसके बाद सेवंथ है आइडेंटिफाई मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मॉडल ढूंढना है वर्ब। तो शी मस्ट फिनिश हर वर्क, हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो यहाँ पर वर्ब है फिनिश, तो मॉडल वर्ब हो गया मस्ट। और सेकंड है दे ऑट टू अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक। यहाँ पर वर्ब है अपोलोजाइज, तो उसका मॉडल वर्ब हो गया और। एट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट आपको यूज करना है, यानी कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर है सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर द डॉक्टर डॉक्टर डूलिटल लर्न, लर्नड आएगा, तो यहाँ पर आएगा हैज और लर्न और ईडी लर्नड। तो यहाँ पर टू कम्युनिकेट विद ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स। नाइन्थ है राइट अ कंपाउंड वर्ड स्टार्टिंग विद विंडो। विंडो के साथ आप लिख सकते हो विंडो पेन, विंडो सिल, राइट। और वेल के साथ आप लिख सकते हो वेल बिहेव्ड, वेल विशर। ये दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद 10th क्वेश्चन जो है वो है आपका मेक एडवर्ब। एडवर्ब बनाना है आपको। एडवर्ब में 99% क्या होता है, लास्ट में हम एल वाई ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ह्यूमर है, तो ह्यूमर के आगे एल वाई आप लगा दोगे। तो इसमें सिर्फ एल वाई नहीं लगेगा, पहले लिखोगे आप ह्यूमर, ह्यूमरसली आएगा यहाँ पे। और ये है यहाँ पर ऑलरेडी ये लगा हुआ है हिलेरियस में, तो यहाँ पर सिर्फ एल वाई लगेगा और ये हो जाएगा हिलेरियसली। तो 8, 9, 10 के आप लिख सकते हैं हैज लर्न्ड, विंडो सिल, वेल विशर, ह्यूमर का ह्यूमरसली और हिलेरियस का हिलेरियसली। सेक्शन सी लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं, जिनके आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स आए। तो पहले है यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का है और इसको आपको रीड करना है, फिर आंसर देने हैं। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइव विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल in by which night is transformed into day. I should behold with awe of magnificent panorama of light with which the
sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a happy glimpse of the world, past and present. I should want to see a pageant of man's progress, and so I should go to the museum. अब पहला क्वेश्चन है, द वर्ड थ्रिलिंग हैज बीन यूज्ड विद मिरेकल। थ्रिलिंग को मिरेकल के साथ इस्तेमाल किया गया है। मिरेकल क्या होता है? जैसे कि कोई अजूबा जादू हो गया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच विद द वर्ड थ्रिलिंग? थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, थ्रिलिंग टेल होती है, थ्रिलिंग नॉलेज, थ्रिलिंग एडवेंचर। तो इनमें से जो नॉलेज है वो कभी थ्रिलिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको ये मैच नहीं कर रहा है। सेकंड है, व्हाई डज द राइटर रेफर टू द अर्थ एज अ स्लीपिंग अर्थ? तो ऐसा इसलिए है बिकॉज़ जो डॉन होती है, एट द डॉन द अर्थ और बाकी की सब चीज़ें अपीयर्स टू बी असली। ऐसा लगता है जैसे रात को वो भी सो गए हैं। द राइटर जो है वो इमेजिन करता है द वर्ल्ड वेकिंग अप एज़ द सन राइज़, जैसे कि सूरज के साथ-साथ पूरी दुनिया जगती। थर्ड है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीज़न। द राइटर विशेस टू डेडिकेट द डे टू अ ब्रीफ लुक एट द प्रेज़ेंट एंड पास्ट वर्ल्ड बिकॉज़। ऐसा क्यों है? तो राइटर जो है वो विश कर रहा है टू डेडिकेट द डे टू ब्रीफ लुक, मतलब थोड़ी देर के लिए मिल जाए देखने को प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ल्ड, बिकॉज ही वांट्स टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, जो अभी हमने पढ़ा, टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस हैव डेवलप्ड एंड चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब किस तरीके से लोग पहले कैसे थे और अब जो है दुनिया कितनी बदल। तो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ दोनों मैंने आंसर लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्कस मैंने आपके साथ कर लिया है। उसके बाद एक और एक्सट्रैक्ट है, ये चैप्टर डूलिटल से है। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन दे विल कीप द सन आउट ऑफ माय आई व्हाइल आई एम प्लोइंग द फील्ड, सर्टेनली सेड द डॉक्टर। Green ones you shall have. You know the trouble, sir. Trouble is, sir, said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉक्टर डू लिटिल एटीट्यूड इन द एक्सपेक्टेशन। डूलिटल्स एटीट्यूड कैसा है? रिस्पेक्टफुल है, सेंटिमेंटल है, अंडरस्टैंडिंग है या केयरफुल है? वो समझ रहा है सबकी प्रॉब्लम, तो उसका जो एटीट्यूड है वो अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। वी कैन कंक्लूड दैट डॉक्टर्स टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि एनिमल जो है वो कंप्लेन करेंगे ही नहीं वापस, तो उनको लगता है कि उन्होंने उसको ठीक कर दिया है। थर्ड है, डू यू एग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, व्हाई और व्हाई नॉट? तो कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या है? Okay, as a matter of fact, it takes much cleverer to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. तो हम एग्री करते हैं क्योंकि ट्रीटिंग एनिमल जो है वेल एंड ट्रीटिंग देयर इलनेस नीड्स स्पेशल नॉलेज, सेंसिटिविटी, क्योंकि एनिमल जो है वो अपने सिम्टम्स बता नहीं सकते, वो नहीं बोल सकते हमें बुखार आ रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। सेवंथ है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स अ स्मॉल सीडलेस रेजिंग और मूव्ड अनस्टेडीली। तो जो ये फर्स्ट है यहाँ पर आता है, इसको हम बोलते हैं करंट और इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड, स्टैगरिंग तरीके से बोल सकते हैं हम। तो इस तरीके से ये दोनों वर्ड आपको लिखने हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। तो पहला है, व्हाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? तो उसकी रिवर की एडवाइस उसको फॉलो करनी चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स हर बी ब्रेव, लूज हर फियर ऑफ स्कूल एंड बिलीव इन हरसेल्फ टू रीच हर ड्रीम्स। सेकंड है, हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप? तो आप लिख सकते हैं, द स्पाइडर keeps trying even after failing many times. This shows us that if we don't give up, we can succeed, and it can give us courage and hope. Third है, why does the author believe that the same sense of sight is most wonderful? तो ऐसा इसलिए है because it lets us see the beauty, colors and variety of world directly, making life bright and joyful. D है, which qualities of Dr. Dolittle made him famous among the animals? तो आप बोल सकते हो, he was kind, patient, truly cared for them and could talk to them in their own language, इसीलिए वो फेमस हो गया था। नेक्स्ट है, which character trait of the funny man was most appealing to you and why? कौन सा उसकी जो खासियत थी वो आपको अच्छी लगी? तो यहाँ आप लिख सकते हो, he his playful nature is likable,
बिकॉज़ इट स्प्रेड्स हैप्पीनेस इवन इफ इट डज़ नॉट ऑलवेज़ मेक सेंस। सेंस हो या ना हो, आस-पास के जो लोग हैं वो हमेशा खुश रहेंगे। एफ है हाउ डज़ मैरीज़ एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट्स चेंज थ्रूआउट द प्ले। तो एट फर्स्ट जो मैरी थी वो कॉन्फिडेंट थी और वो चाहती थी कि वो अपने गेस्ट को इम्प्रेस करे, बट लेटर शी फील शाई एंड एम्बैरेस्ड आफ्टर मेकिंग सम मिस्टेक। जैसे ही छोटी-मोटी गलती हुई वो थोड़ा-सा शर्मा गई। व्हाट डज़ द पोएट विश टू कन्वे बाय हाइलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ फनी मैन। तो जो पोएट है वो दिखाना चाहता था कि फनी मैन्स ऑड वेज टू प्रेज़ द जॉय ऑफ बीइंग डिफरेंट, रिमाइंडिंग अस दैट फन, इमेजिनेशन एंड लाफ्टर मैटर इवन इफ दे सीम सिली। अगर वो आपको सिली भी लग रहे हैं तब भी जो है इम्पोर्टेंट है और वो मैटर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द समरी ऑफ एनीवन, द फनी मैन या ट्राई अगेन। मैंने बहुत शॉर्ट सी और सिंपल सी समरी लिखी है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। पहली है द पोएम अ फनी मैन बाय नैथाली जॉन इज अबाउट अ स्ट्रेंज एंड प्लेफुल मैन हु डज सिली थिंग दैट मेक पीपल लाफ। He puts a shoe on his head and hat on his feet, gives a bun as if it were a rose, sings funny song, even goes home hopping on his head. Yet he always stays polite. The poet feels surprised but also amused at his odd behavior. With simple and lively words, the poem shows that the fun of being different and using imagination and leaving readers happy and entertained. बच गया लास्ट क्वेश्चन, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। द पोएम टेल्स अस द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड who was very sad because he had failed many times in his effort to help people. While thinking of giving up, he noticed a spider trying to climb up its web. The spider slipped and fell again and again, but it never stopped trying. On its 10th attempt, it finally reached the web. This gave the king hope and courage. Understood that if a small spider could succeed by not giving up, then he too could keep trying. Inspired by the spider, King Bruce tried once more and succeeded. The poem teaches us that the failure are not the end, but steps towards the success if we keep working hard with determination. तो ये रहा आपका पेपर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ मन में रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो व्यापार।